छुपे हुए क्रिस्टल की खोज। बहुत समय पहले लुइंग वनराज नामक एक रहस्यमयी जंगल था, जहाँ नदियाँ बातें करती थीं और पेड़ चमकते थे। यहाँ एक छोटा बच्चा आर्य और उसकी नीडर साथी मियाँ लोमड़ी रहते थे। एक दिन वे खेलते खेलते एक प्राचीन ओक वृक्ष के नीचे पहुँचे और वहाँ खुदाई करने लगे। अचानक आर्य ने कुछ सख्त महसूस किया। और ये क्या? एक पुराना नक्शा। जंग लगी स्याही से लिखे हुए इस नक्शे में एक गुप्त स्थान की ओर इशारा किया गया था। छिपे हुए क्रिस्टल जो पूरी प्रकृति का संतुलन बनाए रखते थे। लेकिन यह कोई आसान यात्रा नहीं थी। उन्हें खतरनाक जलप्रपातों, रहस्यमयी जुगनू की गुफाओं और छायाओं से भरी भूल भुलैया से गुजरना था। जैसे ही वे आगे बढ़े, वे एक शरारती तोते से मिले जो एक चमकते हुए पेड़ की शाखा पर बैठा था। उसने कहा, यदि तुम अपने कदमों को दोहराओगे तो तुम आगे बढ़ोगे, पर पीछे भी लौटोगे। उत्तर क्या है? जल्दी बताओ। आर्य ने सोच विचार किया और मुस्कुराते हुए उसका जवाब दिया, सीढ़ियाँ। तोता चहक उठा और जंगल का गुप्त मार्ग खोल दिया। जंगल में गहरे प्रवेश करने के बाद आर्य और मियाँ एक विशाल भूल भुलैया में फंस गए। यहाँ छायाओं के जीव रहते थे जो एक गूढ़ ध्वनि निकालते थे। जैसे ही आर्य और मियाँ ने एक गलत रास्ता चुना, छायाएं उनकी ओर बढ़ने लगीं। मियाँ ने अपनी तेज बुद्धि से गुफा की दीवार पर बने प्राचीन चित्रों को देखा। वह समझ गई, अगर वे इन चित्रों की दिशा में बढ़ेंगे तो वे भूल भुलैया से बाहर निकल सकते हैं। और आखिरकार उन्होंने सही रास्ता ढूंढ ही लिया। अंतिम द्वार पर एक विशाल रक्षक खड़ा था जो बहुत बड़ा और शक्तिशाली था, लेकिन दिल से बिल्कुल दयालु था। उसने उनसे पूछा कि वे इन क्रिस्टल का उपयोग कैसे करेंगे। आर्य ने कहा, हम इनका उपयोग संतुलन बनाए रखने और अपने जंगल की रक्षा के लिए करेंगे। रक्षक ने मुस्कुराते हुए रास्ता खोल दिया। जैसे ही वे गुफा के करीब पहुँचे, एक पुराना जादूगर जो उनकी बहादुरी से ईर्ष्या करता था, उन्हें अनंत स्वप्न में फंसाने की कोशिश करता है। हवा में चमकती लकीरें खींच जाती हैं और अचानक आर्य और मियाँ को सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगता है। पर तभी आर्य को तोते की पहेली याद आती है, यदि तुम अपने कदमों को दोहराओगे तो तुम आगे बढ़ोगे, पर पीछे भी लौटोगे। आर्य ने तुरंत अपने कदम पीछे ले लिए और जादू टूट गया। वे गुफा में दाखिल हो गए, जहाँ रंग बिरंगे क्रिस्टल पूरे आकाश की तरह चमक रहे थे। खुशी से झूमते हुए उन्होंने क्रिस्टल उठाए और अपने गांव लौट गए। अब पूरा जंगल फिर से जीवंत हो गया और आर्य और मियाँ हीरो बन गए। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।